ठीक है। तो EIGRP प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे आज हम लोग। EIGRP प्रोटोकॉल का कुछ हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। मैं ऑनलाइन से यहाँ से कुछ निकाल लेता हूँ डेफिनेशन, जैसे EIGRP फंडामेंटल, कोई भी एक साइट से इसका डेफिनेशन निकाल लो। ठीक है। तो EIGRP प्रोटोकॉल, EIGRP स्टैंड्स फॉर इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। बाद में लिख लेना, पहले मैं समझा दूँ उसके बाद मैं दूंगा कहाँ से लिखना है। तो ये EIGRP प्रोटोकॉल को समझने के लिए हम लोगों को पहले तो देखो, आरआईपी हम लोगों ने समझ लिया है, और आरआईपी में तुम लोग को एक चीज़ क्या मिला था? राउटिंग टेबल। याद है ना? राउटिंग टेबल में हमारा पास ये लैब है ऑलरेडी, और इस लैब में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे दोनों ही राउटर में हम लोगों ने आरआईपी अप्लाई किया था। तो मैं एक बार दोनों राउटर का जो राउटिंग टेबल है वो दोनों चेक कर लूँ। मैं यहाँ पे दोनों राउटर का जो राउटिंग टेबल है, यहाँ पे मैं SHIP रूट कमांड लगाते हुए, तो इसका राउटिंग टेबल में 1.0, 2.0, 3.0 तीनों ही है, और 3.0 जो आ रहा है भाया आरआईपी आ रहा है। ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम करवाया था। तो इस राउटर को 3.0 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन भाया किसके थ्रू मिल रहा है? आरआईपी के थ्रू मिल रहा है। और इसको भी, इस राउटर को इस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन किसके थ्रू मिल रहा है? भाया आरआईपी। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो तुम इसका जो राउटिंग टेबल है उसको चेक करो, शो आईपी रूट कमांड लगाते हुए, शो आईपी रूट। तो यहाँ पे ये इसको देखो, ये 1.0 का इन्फॉर्मेशन किसने दिया? आरआईपी ने दिया। ठीक है, आर फॉर आरआईपी। तो ठीक है, लेकिन अभी देखो आरआईपी में क्या होता है, ये और ये जो मैंने अभी खोला ये क्या है? दिस इज राउटिंग टेबल। यही हो गया राउटिंग टेबल। ठीक है, इसको बोलते हैं राउटिंग टेबल। ये आरआईपी का राउटिंग टेबल है। तो आरआईपी में क्या होता है? राउटिंग टेबल होता है। आरआईपी का राउटिंग टेबल में क्या होता है? जितना भी अवेलेबल नेटवर्क है उन नेटवर्क्स का एंट्री रहता है। राउटिंग टेबल में क्या रहता है? जितना भी नेटवर्क है उन सभी नेटवर्क का यहाँ पे क्या रहता है? एंट्री रहता है। ठीक है। और जब भी राउटर को किसी नेटवर्क में पैकेट सेंड करना हो, वो राउटर पहले राउटिंग टेबल को दिखता है, और वहां पे राउटिंग टेबल के उसको जो भी नेटवर्क में जाने के लिए, उस नेटवर्क में जाने के लिए जो भी पाथ यहाँ पे राउटिंग टेबल पे दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट पाथ के हिसाब से वो पैकेट को फॉरवर्ड करता है। अगर इस राउटर को, राउटर वन, ये कौन सा है? राउटर वन। अगर राउटर वन को 3.0 नेटवर्क में पैकेट अगर सेंड करना है, तो ये क्या करेगा? पहले अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा। तो राउटिंग टेबल में चेक करेगा, देखेगा कि 3.0 में जाने के लिए पाथ कौन सा है? 2.2, भाया 2.2। तो अपना राउटिंग टेबल को देखते हुए ये पैकेट को 2.2, ये 2.2 है ना, तो 2.2 तक ये पैकेट को क्या कर देगा? फॉरवर्ड कर देगा। बाकी जो सेकेंड राउटर है वो पैकेट को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। तो राउटिंग टेबल को देखते हुए पैकेट को फॉरवर्ड करता है राउटर। ठीक है। और अगर 3.0 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन अगर इसका राउटिंग टेबल में नहीं रहता तो पैकेट फॉरवर्ड नहीं करता, वो वहीं पर पैकेट ड्रॉप हो जाता। तो राउटिंग टेबल में क्या होता है? हर अवेलेबल नेटवर्क का एंट्री रहता है, और वो अपने आप से नहीं आता है। आइदर वो स्टैटिक राउटिंग के थ्रू आएगा या तो डायनेमिक राउटिंग के थ्रू आएगा। लेकिन जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क से वो तो ऑटोमेटिकली ऐड हो ही जाता है, उसके लिए कुछ करना नहीं है। ये तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है। अभी, अब ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू आरआईपी प्रोटोकॉल। तो आरआईपी प्रोटोकॉल मेंटेन्स ए राउटिंग टेबल, और राउटिंग टेबल में क्या होता है तुमको समझ में आ रहा है? तो राउटिंग टेबल में क्या होता है? ईच एंड एवरी नेटवर्क में जाने के लिए जो बेस्ट रूट है, मैंने ये भी समझाया था, बेस्ट रूट। क्योंकि रूट बहुत सारा हो सकता है, किसी भी एक डेस्टिनेशन नेटवर्क तक जाने के लिए बहुत सारा अवेलेबल पाथ हो सकता है, लेकिन प्रोटोकॉल उनमें से जो बेस्ट पाथ है उसी को उठा के राउटिंग टेबल में एंट्री करता है, उसी को उठा के राउटिंग टेबल में उसका एंट्री होता है। ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है EIGRP, तो EIGRP में 3 टेबल मेंटेन होता है। कितना टेबल? 3 टेबल। जैसे आरआरबी में बस एक ही टेबल मेंटेन हुआ था, तुम्हारा राउटिंग टेबल। लेकिन इन केस ऑफ EI, मैंने ये से पढ़ा नहीं, जस्ट मैं डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो EIGRP में 3 टेबल मेंटेन होगा: EIGRP नेबर टेबल, EIGRP टोपोलॉजी टेबल एंड EIGRP राउटिंग टेबल। ठीक है। आरआईपी में सिर्फ एक ही टेबल था, अभी यहाँ पे लेकिन 3 टेबल मेंटेन होगा: नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल। फाइनल टेबल कौन सा है? फाइनल टेबल हो गया राउटिंग टेबल। ठीक है। अच्छा, नेबर टेबल में क्या है? इट लिस्ट ऑल द डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स। तब एक राउटर का जितना भी नेबर होता है उन सभी नेबर का इंफॉर्मेशन इस टेबल में रहता है। ठीक है। टोपोलॉजी टेबल में क्या रहता है? लिस्ट ऑल, और उन सभी नेबर तक जाने के लिए जो रूट्स है उन सभी रूट्स का एंट्री कहां पे रहता है? टोपोलॉजी टेबल में रहता है। और राउटिंग टेबल में क्या होता है? उन रूट में से
जो बेस्ट रूट होगा वो राउटिंग टेबल में आएगा। चलो इसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे। तो प्रैक्टिकली समझने के लिए हम लोग यही लैब को ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अभी तो आरआईपी अप्लाइड था, इसमें हम लोग इसको क्या अप्लाई करेंगे, ईआईजीआरपी अप्लाई करेंगे। अच्छा, ईआईजीआरपी अप्लाई करने से पहले इसको अप्लाई कैसे करना है उसका कमांड देख लो। ईआईजीआरपी अप्लाई करने के लिए, अच्छा ये मैं दूसरा किसी साइट से तुमको दिखा दूँ, फिलहाल मैं देखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दिखाता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग पहले यहाँ से आरआईपी को रिमूव करेंगे। तो आरआईपी को रिमूव करने के लिए पता है तुम लोगों को, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को अगर रिमूव करना है तो उसका जो तुम्हारा क्या है पुराना जो कमांड है उसके पहले तुमको नो लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसको हटाएंगे, आरआईपी को हटाएंगे, तो क्या लिखेंगे, नो राउटर आरआईपी। तो यहाँ से आरआईपी हट जाएगा। सेम वी हैव टू गो टू द सेकंड राउटर एंड हियर आल्सो वी हैव टू implement the same command, that is what, go to the config mode first and then no router RIP। तो यहाँ से भी RIP हट चुका है। एक बार हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं कि इसका वेरीफाई करने के लिए हम लोग राउटिंग टेबल को चेक कर लो, वैसे भी तुमको पता चल जाएगा। सो IP रूट करके देखो, तो यहाँ से वो जो है तुम्हारा 1.0 नेटवर्क का एंट्री हट चुका है। मतलब RIP हटा दिया, मतलब जो इनडायरेक्ट नेटवर्क है वो भी इसका एंट्री हट चुका है। इसके लिए इनडायरेक्ट कौन सा है, 1.0 है, और इसके लिए इनडायरेक्ट कौन सा है, 3.0। चलो यहाँ से भी हट गया है, फिर दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ ही रहा होगा तुम लोग को। तो यहाँ से अभी यहाँ पे अभी कोई भी प्रोटोकॉल अप्लाइड नहीं है। अभी यहाँ तो ना, यहाँ पे ना ही स्टैटिक राउटिंग अप्लाइड है, ये वाला पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ना ही स्टैटिक राउटिंग अप्लाइड है और ना ही कोई डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल अप्लाइड है। लेकिन आज के क्लास में हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, आज के क्लास में हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे आ, कौन सा, ये तुम्हारा EIGRP प्रोटोकॉल। तो चलो राउटर में जाते हैं, बाकी सब तो कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, आईपी डाला हुआ है, बस हमको प्रोटोकॉल अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो प्रोटोकॉल अप्लाई करना है। अच्छा, अभी अभी हम लोग फिर से अभी देखो, अभी ये दोनों नेटवर्क का कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा क्या हट चुका है, राउटिंग हट चुका है ना। तो अभी राउटर में जाएंगे, पहला राउटर में जाएंगे और इसमें जाके हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, EIGRP अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए कमांड वही है, पहले जैसा ही होगा, थोड़ा चेंज होगा, राउटर EIGRP लिखना होगा। इस बार क्या लिखना होगा, जैसे पहले क्या लिखा था, राउटर RIP, इस बार लिखना होगा राउटर EIGRP। लेकिन EIGRP के केस में और भी एक यहाँ पे चीज देना होगा, दैट इज ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, AS नंबर। ये RIP के केस में ये जरूरत नहीं पड़ता था, लेकिन EIGRP के केस में हम लोग को ये नंबर देना होता है। नंबर क्या है, 1 to 65,000 के बीच में कुछ भी नंबर तुम दे सकते हो, एनी नंबर यू कैन गिव। मैंने सपोज दे दिया 10, मैंने कितना दे दिया, 10। ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर का भी एक मीनिंग होता है, वो बाद में समझ में आएगा। बस जान लो कि जब EIGRP अप्लाई करते हैं तो क्या लिखना पड़ता है, राउटर EIGRP एंड एनी नंबर फ्रॉम दिस रेंज, इस रेंज में से कोई भी एक नंबर, मैंने दे दिया 10। ठीक हो गया बात। अभी पहले जैसा ही वही सेम है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, नेटवर्क लिखेंगे, यहाँ पे नेटवर्क लिखेंगे, और वो जो तुम्हारा नेटवर्क आईडी है, ठीक है। तो सेम केस इसके EIGRP के केस में भी हम लोग जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए डायरेक्टली नेटवर्क कौन सा है, एक तो 1.0, दूसरा हो गया 2.0। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग और यहाँ पे आके लिखेंगे 192.168.1.0 और सेकेंड हो गया 2.0, ठीक है ना। तो ये दो मैंने नेटवर्क अप्लाई कर दिया यहाँ पे, बस इतना सा ही काम है। गो टू द सेकंड राउटर एंड सेम कन्फिगरेशन यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करना है हम लोग को। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, कॉन्फ स्पेसिफिक राउटर EIGRP लिखेंगे, और यहाँ पे ध्यान देना है जो नंबर मैंने इस पहला राउटर पे दिया था, सेम राउटर यहाँ पे देना होगा, सेम नंबर, सॉरी सेम नंबर देना होगा। कितना दिया था मैंने, 10, तो मुझे यहाँ पे 10 देना होगा, सेम देना होगा, ठीक है। उसके बाद लिखो वही नेटवर्क, और इसके लिए डायरेक्टली कौन सा होगा, एक हो गया 192.168, एक हो गया 3.0, और दूसरा कौन सा हो गया इसका 2.0, ठीक है। मैं एक बार दिखा दूँ यहाँ पे तुमको, ये एक 3.0 है, एक क्या गया 2.0, इसके लिए ये हो गया नेबर, ठीक है। अच्छा, जो भी हो, और देखो नेटवर्क को ऐड करते ही इसको एक नेबर मिल गया, बोल रहा है कि नेबर फाउंड, कौन सा आईपी में, 2.1 पे। इसको 2.1 पे, 2.1 कौन सा है, ये 2.1 है, मतलब इसको 2.1 पे एक नेबर मिला, और इसको भी 2.2 पे क्या मिला, नेबर मिला। इसको भी देखो 2.2 पे नेबर फाउंड, नेबर इज अप, न्यू एडजेसेंसी, ठीक है। मतलब इसको भी 2.2 पे, मतलब यहाँ पे एक नेबर टेबल क्रिएट होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक नेबर टेबल, और नेबर टेबल में हर राउटर अपना नेबर का एंट्री, नेबर का जो IP एड्रेस हो वो वहाँ पे नेबर टेबल पे एंट्री रहता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने EIGRP अप्लाई कर दिया है। अभी EIGRP के केस में जैसे मैंने बोला कि 3 टेबल होगा, तो यहाँ पे कोई भी एक टारगेट को किसी भी एक खोल लो, यहाँ से 3 टेबल होगा, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पे कहाँ दिया गया ये,
यहाँ पे दिया नहीं गया है, या तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे EIGRP टेबल, तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा EIGRP टेबल। ठीक है, तो ये देखो तुम्हारा यहाँ पे 3 टेबल आएगा। अच्छा, कहाँ गया? एक हो गया टोपोलॉजी टेबल, एक हो गया नेबर टेबल। सबसे पहले क्या आएगा? नेबर टेबल। ठीक है, EIGRP अपडेट, इसको नहीं, ये नहीं। टोपोलॉजी टेबल सेकंड, और थर्ड हो गया तुम्हारा, थर्ड हो गया राउटिंग टेबल। यहाँ पे बहुत सारा लंबा लिखा हुआ है, छोड़ो ये तो, हम डायरेक्ट देख लेंगे यहाँ पे। चलो यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे हम लोग पहले चेक कर लेंगे, क्योंकि हालांकि यहाँ पे 3 टेबल मेंटेन होता है ना, नेबर, टोपोलॉजी एंड राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल को थोड़ा बाद में देख लेते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, नेबर टेबल। दोनों राउटर में ही अपना अपना क्या होगा, नेबर टेबल होगा। तो मैं पहले ये कौन सा राउटर में आ रहा हूँ, राउटर वन। राउटर वन, और राउटर वन कौन सा है, ये हो गया राउटर वन, और ये हो गया राउटर टू, और राउटर वन ये हो गया। ठीक है, चलो तो यहाँ पे राउटर वन पे आएंगे, और टेबल चेक करने के लिए हम लोग वही शो EIGRP लिखेंगे हम लोग, शो EIGRP। ठीक है, SH टेबल चेक करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ये क्या हो रहा है, एक सेकंड, सॉरी, मुझे लिखना होगा शो IP, शो IP EIGRP। ठीक है, शो IP EIGRP। और उसके बाद यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है, ये है, एक हो गया नेबर्स, दूसरा हो गया टोपोलॉजी। तो अगर मुझे नेबर टेबल चेक करना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शो IP EIGRP। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका नेबर टेबल में जो भी एंट्री वो दिखेगा, एंटर करते हैं। तो नेबर टेबल में क्या दिख रहा है, 192.168.2.2, मतलब राउटर वन के लिए ये 2.2 क्या है, नेबर है। तो इसका तो अभी फिलहाल एक ही नेबर है, और उसी नेबर का यहाँ पे क्या हो रहा है, एंट्री दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है भैया? कौन सा इंटरफेस, सीरियल जीरो, सीरियल इंटरफेस 0/1/0, ये सब बाकी सब आ रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया इसका नेबर। और यहाँ पे आके देखेंगे, बस नेबर का एड्रेस आएगा यहाँ पे, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे एग्जिट करेंगे हम लोग, और यहाँ से भी एग्जिट कर लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे शो IP EIGRP एंड इसके बाद यहाँ पे नेबर। तो इसका नेबर कौन है, 2.1 है। इसका नेबर कौन है, 2.1। तो ठीक है, नेबर में तो अभी एक ही एंट्री है। ठीक है, क्योंकि अभी एक ही राउटर है। अच्छा, हम लोग एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक जस्ट और एक वन मोर राउटर में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ताकि और एक नेबर बन जाए। ठीक है, और एक नेबर बन जाए, तो मैंने यहाँ पे और एक राउटर ऐड कर दिया, ये राउटर 0। ठीक है, और इसका मैं यहाँ पे कनेक्शन भी कर लेता हूँ। हालांकि आई थिंक यहाँ पे शायद इसका वो सीरियल पोर्ट नहीं है, तो इसको एक बार ऑफ करते हुए मैं इसमें एक सीरियल पोर्ट भी ऐड कर दूँ। ये मैंने इसमें एक सीरियल पोर्ट ऐड कर दिया, इसको ऑन कर दिया। और फिलहाल यहाँ पे मुझे वो PC वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं, हम लोग जैसे नेबर दिखना है। तो मैंने ये केबल ले लिया, और इसका ये सीरियल 0/1/1 के साथ सीरियल 0/0/0 को मैंने ऐड कर दिया। और इसका इस पोर्ट को अभी हम लोग IP असाइन करेंगे, और इस पोर्ट को। चलो इस राउटर में जाते हैं। इस राउटर में जाने के बाद कॉन्फ़िग में जाएंगे, सीरियल 0/1/1 में जाएंगे हम लोग, इसको ऑन करेंगे। इसमें क्लॉक रेट दे देंगे 64,000 का, और यहाँ पे IP डाल देंगे 192.168 डॉट क्या देंगे, कौन सा नेटवर्क डालेंगे यहाँ पे, मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, इसको 4 बना देंगे। ठीक है, तो मैंने इसका IP दे दिया 4.1। ठीक हो गया, दैट्स ऑल। तो ये जो नेटवर्क होगा वो कौन सा नेटवर्क होगा, ये नेटवर्क हो जाएगा तुम्हारा 192.168.4.0 वाला नेटवर्क बनेगा ये। इस राउटर में जाएंगे, इसका इस पोर्ट को IP डालेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िग 0/0 सीरियल पोर्ट में जाना है, इसको क्लॉक रेट डाल देंगे 64,000, और इसका IP देंगे 192.168.4.2। दैट्स ऑल। तो ये दोनों पोर्ट को मैंने IP दे दिया, तो ये IP देने के साथ साथ ये लिंक भी अप हो गया। तो ये और एक नेटवर्क बना, कौन सा नेटवर्क, ये 4.0 नेटवर्क। बस समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया? अभी ये जो राउटर है, इसमें मुझे EIGRP अप्लाई करना होगा, कि ये नया राउटर आ गया ना यहाँ पे, तो इसमें मुझे EIGRP अप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसका CLI पे जाओ, और इसका CLI पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग राउटर, और वो जो नंबर था ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, उसको सेम रखना है। EIGRP कितना देना है, 10 नेटवर्क लिखना है, और इसके लिए डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा होगा,
4.0 होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेटवर्क 192.168.4.0। यहाँ पे और एक बात हुआ, हालांकि ये नेटवर्क नया आ चुका है ना, तो इसके लिए 4.0 भी तो डायरेक्टली हो ना, तो इसका भी मुझे ई आई जी में जाके इसको भी ऐड करना होगा। मैंने ये दोनों को ऐड किया था, अभी नया आ चुका है इसलिए इसको भी ऐड करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट नेटवर्क है ये। तो इसका हम लोग CLI में जाएंगे और इसका भी ई आई जी में जाना है हमको। गो टू EIGRP राउटर EIGRP 10, और यहाँ पे ये जो नया नेटवर्क ऐड हुआ है इसको ऐड करना होगा 192.168.4.0, ठीक है। अच्छा, इसको भी मिल गया, नेबर 4.2 पे मिल गया। अच्छा, अभी देखो, अभी इसका नेबर कितना होगा, दो होगा, एक हो गया 2.1, दूसरा हो गया 4.2। इधर से 4.1 मैं यहाँ पे IP लिख दूँ इसका 192.168.4.1, और ये वाला IP हो गया 4.2। तो ये इसके लिए ये 4.2 नेबर हो चुका है, नया नेबर आया, अभी पहले एक ही नेबर था, अभी दो नेबर हो जाएगा। राउटर 2 का जो बीच वाला राउटर है उसका अगर हम लोग फिर से नेबर टेबल चेक करेंगे तो शो IP EIGRP नेबर्स, तो देखो इस बार दो आ गया, समझ में आ रहा है ना। इसका भी नेबर कितना हो चुका है, दो नेबर बन चुका है, और इसका नेबर कितना होगा, एक ही होगा, दैट इज 4.1। इसका भी एक बार नेबर टेबल चेक कर लो। हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इसका एग्जिट, एंड उसके बाद शो, यहाँ पे लिखेंगे शो IPEIGRP एंड देन नेबर। तो इसका 4.1 क्या है, नेबर है, ठीक हो गया, 4.1 नेबर है। तो नेबर टेबल समझ में आ रहा है। तो नेबर टेबल वो टेबल है जहाँ पे हर राउटर अपना नेबर का एंट्री करता है, नेबर का इन्फॉर्मेशन एंट्री, इन्फॉर्मेशन मीन उसका IP एड्रेस और कौन सा इंटरफेस के थ्रू उसके साथ लिंक है, आप टाइम वगैरह, ये सब यहाँ पे एंट्री रहता है। अगला टेबल कौन सा हो गया, टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल में क्या होता है, उस नेबर तक जाने के लिए जो पाथ, जो अवेलेबल पाथ है, उस पाथ का एंट्री रहता है। चलो हम लोग देखते हैं अभी टोपोलॉजी टेबल। राउटर, ये जो राउटर 1 है इसमें जाएंगे, और इसमें राउटर 1 में जाएंगे हम लोग, तो नेबर टेबल में नेबर का एड्रेस था, इंटरफेस के थ्रू, कौन सा इंटरफेस के थ्रू लिंक था, वो सब रहता है। लेट्स चेक द टोपोलॉजी टेबल। तो शो IP टोपोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शो IP EIGRP, उसके बाद क्या लिखेंगे, टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, एंड बस एंटर कर दो। एंटर करते ही अभी देखो मैंने क्या लिखा, शो IP EIGRP टोपोलॉजी। तो इससे क्या हुआ, इससे देखो पाथ, ये देखो 192.168.1.0 जो कि क्या है इसके साथ, अच्छा, मतलब 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, सभी नेटवर्क तक जाने के लिए जो पाथ है वो पाथ यहाँ पे मेंशन है। क्लियर ना, बस समझ में आ रहा है, कौन सा नेटवर्क, मतलब ऑल द अवेलेबल पाथ्स, ठीक है। नेटवर्क तो मेंशन है, लेकिन उस नेटवर्क तक जाने के लिए ये सब बाद में समझ में आएगा। ये FD मतलब फिजिबल डिस्टेंस, ये सक्सेसर का मतलब क्या है। लेकिन देखो भया गीगाबिट दिस पोर्ट, भया सीरियल दिस पोर्ट, भया दिस IP एड्रेस, भया दिस IP एड्रेस, मतलब इस नेटवर्क तक जाने के लिए ये पाथ है, इस नेटवर्क तक जाने के लिए ये पाथ है। क्लियर ना। तो यहाँ पे उन नेटवर्क तक जाने के लिए जो पाथ्स है उन पाथ का एंट्री रहता है टोपोलॉजी टेबल में। उन नेटवर्क तक जाने के लिए जो भी पाथ से, अभी समझ लो कि 3.0 तक जाने के लिए पाथ कौन सा है, 2.2। जैसे यहाँ पे राउटर 1 के लिए 3.2 कौन सा है, 3.0 नेटवर्क कौन सा है, ये है ना। तो राउटर 1 के लिए इस नेटवर्क तक आने के लिए पाथ क्या है, 2.2। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंट्री कर दिया गया। अगर हो सकता है कि यहाँ तक आने के लिए, राउटर 1 से यहाँ तक आने के लिए और भी पाथ हो, समझ लो अवेलेबल और भी पाथ है, तो उन सभी पाथ का एंट्री टोपोलॉजी टेबल में आ जाता। हालांकि पाथ अभी एक ही है, एक ही पाथ है, इसलिए उसका ही एंट्री आ रहा है। अगर यहाँ पे और भी पाथ अवेलेबल होता, इस रास्ते से तो आ ही रहा है, अगर इसका लिंक इस राउटर के साथ कोई दूसरा रास्ते से अगर से भी लिंक होता तो उस पाथ का भी एंट्री टोपोलॉजी टेबल में होता। अभी एक ही है इसलिए एक ही आ रहा है, ठीक है। तो टोपोलॉजी टेबल में जितना भी किसी भी एक डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंचने के लिए जितना भी अवेलेबल पाथ है उन सभी पाथ का एंट्री कहां पे रहता है, टोपोलॉजी टेबल। और नॉट ओनली सिर्फ एक नेटवर्क, जितना भी अवेलेबल नेटवर्क है सभी अवेलेबल नेटवर्क तक ऑल अवेलेबल पाथ्स का एंट्री टोपोलॉजी टेबल में रहता है। डन, ये हो गया टोपोलॉजी टेबल। द फाइनल टेबल इज द व्हाट, इज द राउटिंग टेबल। और टोपोलॉजी टेबल में से
अभी समझ लो, एज्यूम कर लो कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये एक पाथ हो गया 2.2, हो सकता है कि और भी पाथ हो। तो राउटिंग टेबल में क्या होगा, ये इन अवेलेबल इन मल्टीपल पाथ में से 3.0 तक जाने के लिए जो बेस्ट पाथ होगा उसका एंट्री जाके राउटिंग टेबल में होगा। क्लियर? तो फिलहाल अभी तुमको फर्क समझ में आएगा नहीं, अभी तो पाथ एक ही, अभी वही एंट्री हो जाएगा। खैर जो भी हो, फर्क यही है। टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल में फर्क क्या है? टोपोलॉजी टेबल में एक नेटवर्क तक जाने के लिए ऑल अवेलेबल पाथ मेंशन रहेगा, और राउटिंग टेबल में उनमें से जो बेस्ट पाथ है वो मेंशन रहता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग राउटिंग टेबल भी चेक कर लेते हैं। तो राउटिंग टेबल में भी तुमको यही सब पाथ मिलेगा क्योंकि सिंगल पाथ है। तो शो आईपी रूट, राउटिंग टेबल चेक करने का कमांड क्या है? शो आईपी रूट। तो देखो 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। तो 4.0 एंड 3.0 के लिए पाथ कौन सा है? 2.2, 2.2, क्योंकि हालांकि पाथ तो एक ही था इसलिए उसका ही एंट्री हो चुका है यहाँ पे। डन? समझ में आ रहा है? तो ये तीन टेबल हो गया, लेकिन आरआईपी के केस में सिर्फ राउटिंग टेबल ही मेंटेन होता था, लेकिन ईआईजीआरपी के केस में ये तीन टेबल मेंटेन होता है। तो ईआईजीआरपी के केस में हम लोगों को क्या होता है कि कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन पता चलता है कि कौन कौन सा पाथ अवेलेबल है किसी नेटवर्क तक जाने के लिए। ये इस इन सभी के थ्रू हम लोग ट्रबल शूटिंग का काम भी कर सकते हैं, कि कितना एक राउटर के लिए कितना नेबर्स है ये हम लोग को पता चल सकता है भैया ईआईजीआरपी। लेकिन अरबी में वो नेबर पता करने का कोई ऑप्शन नहीं था, वो अलग था, प्रोटोकॉल की सीडी प्रोटोकॉल वो अलग है, लेकिन डायरेक्ट राउटिंग प्रोटोकॉल में ये ऑप्शन नहीं था आरआईपी में। ठीक है? तो अभी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईआईजीआरपी ओवर आरआईपी? आरआईपी के ऊपर इसके एडवांटेज क्या है? देखो, आरआईपी में पहले क्या बोला था मैंने कि आरआईपी में जो मैक्सिमम होप काउंट था कितना था? कितना था मैक्सिमम होप काउंट? 15। अगर हम लोग यहाँ पे देखो EIGRP मैक्सिमम होप काउंट अगर टाइप करें तो यहाँ पे कितना मिलता है? 224। बात समझ में आ रहा है? आरआईपी के केस में मैक्सिमम होप काउंट कितना था? अगर यहाँ पे लिखो आरआईपी मैक्सिमम होप काउंट लिखो तो कितना है? 15। और ईआईजीआरपी का 224। तो समझ सकते हो कि आरआईपी ईआईजीआरपी जो प्रोटोकॉल है वो 224 राउटर तक अपना पैकेट को फॉरवर्ड कर सकता है। मतलब एक नेटवर्क जहां पे कि 224 राउटर है, वहां 224 राउटर है, वहां पे तुम EIGRP अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक नेटवर्क जहां पे मोर देन 15 राउटर है, वहां पे तुम RIP अप्लाई नहीं कर सकते हो। वहां पे तुमको अदर प्रोटोकॉल लाइक EIGRP प्रोटोकॉल यूज करना होता है। तो EIGRP कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन ए लार्ज नेटवर्क, क्योंकि 224 राउटर है मतलब क्या? डेफिनेटली एक बड़ा सा नेटवर्क होगा, लार्ज नेटवर्क होगा। तो EIGRP कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन ए लार्ज नेटवर्क। बात समझ में आ रहा है? ये तो सबसे पहला डिफरेंस हो गया EIGRP। EIGRP मैक्सिमम हॉप काउंट कितना? 224। एंड डिफॉल्ट में कितना आता है? और एक बात है, डिफॉल्ट में 100। EIGRP जो है वो डिफॉल्ट में 100 होप काउंट सपोर्ट करता है, लेकिन उसको बढ़ा के हम लोग 224 तक बना सकते हैं। बढ़ाने का ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन EIG RIP में वो बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है, वही मैक्सिमम है, वही डिफॉल्ट है। लेकिन EIGRP में डिफॉल्ट में 100 सपोर्ट करता है, बट इसको हम लोग अप टू 224 तक होप काउंट को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? वो कमांड के थ्रू होता है, राउटर में जाके उसको कुछ कमांड इशू करना होता है, उससे हो जाता है। तो ये हो गया। अगर तुम यहाँ पे और भी आ जाओ, डिफरेंस बिटवीन आरआईपी एंड EIGRP, तो हमको कुछ डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे, इसका डिफरेंस मिलेगा। ठीक है? तो डिफरेंस क्या मिलता है यहाँ पे? हम लोग इसका पूरा टेबल देख लेंगे। यहाँ पे आरआईपी तो ये स्टैंड फॉर राउटिंग है, तो समझ में आ रहा है। आरआईपी वर्क्स ऑन, ये तो एल्गोरिथम का बात हो गया, इसको तुमको देख नहीं पाओगे। इट इज इंडस्ट्री पे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो भी। अच्छा, यहाँ पे देखो और एक कुछ बातें हम लोग जो मेन डिफरेंस में उसमें आ रहा हूँ मैं। ये देखो इट इज बेसिकली यूज फॉर स्मॉलर साइज ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज बेसिकली यूज फॉर लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू आरआईपी। वही बात हो रहा है। मतलब स्मॉल लार्ज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? वो होप काउंट से आ रहा है। ठीक है? ये देखो, इट अलाउज मैक्सिमम होप काउंट 15, इट अलाउज मैक्सिमम होप काउंट टू 20, 255 दिखा रहा है यहाँ पे जो भी हो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू क्या है इसको बाद में समझ में आएगा। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू हो गया 120 और इसका हो गया 90। अच्छा, बस ये जान लो कि अच्छा, ये मैं बाद में समझाऊंगा ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव। मैं पहले साथ नहीं, तुम लोगों क्लास नहीं किया, दूसरा बेस में क्लास किया था मैंने, इसको बाद में समझाऊंगा। अच्छा, और क्या डिफरेंस देख लेते हैं? जो मेजर डिफरेंस है मैं सभी को डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे, जो मेजर डिफरेंस है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे प्रोटोकॉल क्रिएट थ्री। अच्छा, यहाँ पे देखो आरआईपी, ये भी नहीं यहाँ पे, और कुछ डिफरेंस दिया नहीं गया कि यहाँ पे। अच्छा,
ये लिखा गया है कि इट इज नॉट ए मोर इंटेलिजेंट डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, इट इज मोर इंटेलिजेंट डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल देन आरआईपी, बस ये लिखा गया है। अच्छा, मैं और एक बात तुमको बोलता हूँ, समझ लो। आरआईपी को डम प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। वाई डम प्रोटोकॉल बोला जाता है इसको? क्यों बोला जाता है? मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूँ। यहाँ पे मैं पेंट को ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे पेन को ओपन कर लिया, और आरआईपी, अच्छा मैं उसमें आ रहा हूँ, और भी डिफरेंस में आ रहा हूँ, समझा रहा हूँ तुम लोग को। मैं यहाँ पे मैंने मैंने ये सपोज ले लिया, दो राउटर है, ठीक है। तो ये हो गया, सपोज ये जो हो गया, ये हो गया तुम्हारा सोर्स राउटर, सॉरी ये हो गया तुम्हारा, ये जो हो गया तुम्हारा, सपोज ये हो गया तुम्हारा सोर्स राउटर, और ये हो गया डेस्टिनेशन राउटर। और सोर्स में से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए ये एक पाथ हो गया, ठीक है। ये एक पाथ हो गया, दिस इज वन मोर पाथ, समझ लो, दिस इज वन मोर पाथ। इस तरह से सोर्स में से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कितना पाथ हो गया? तीन पाथ हो गया। पाथ वन, पाथ टू, पाथ थ्री। आरआईपी जो है वो किसको बेस्ट पाथ सिलेक्ट करेगा? तुम लोगों ने लास्ट टाइम समझाया था, पाथ वन, बिकॉज पाथ वन इज हैविंग द लीस्ट होप काउंट वन, इसमें कम होप काउंट है, इसलिए इसको आरआईपी क्या करेगा? बेस्ट पाथ डिक्लेयर करेगा। और आरआईपी राउटर का राउटिंग टेबल में आरआईपी इस पाथ का एंट्री करा देगा। लेकिन अभी समझ लो, आरआईपी ने इसको बेस्ट पाथ डिक्लेयर कर दिया, तो राउटर क्या करेगा? राउटर क्या करेगा? पैकेट्स को इन्हीं पाथ के थ्रू सेंड करेगा, इसी पाथ के थ्रू सेंड करेगा। हो सकता है अभी राउटर इस पाथ के थ्रू पैकेट को सेंड कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये पाथ बहुत ट्रैफिक जाम है, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक भरा हुआ है यहाँ पे। तो डेफिनेटली कम होप काउंट होने से कम समय लगता है डेस्टिनेशन तक रीच करने के लिए। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर ट्रैफिक जाम हो गया तब क्या होगा? बस समझ में आ रहा? समझ लो, दो रास्ता है, एक रास्ता बहुत ही चौड़ा है और एक रास्ता बहुत ही क्या है, नैरो है। तो जो एकदम जो वाइड वाला रास्ता है उसमें से अगर तुम जाओगे तो कम समय लगेगा, डिस्टेंस सेम है समझ लो दो रास्ते का। लेकिन जो वाइड वाला है उसमें कम समय लगेगा, लेकिन जो नैरो रास्ता है उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, उसमें थोड़ा खराबी है रास्ते में, थोड़ा कहीं पे गड्ढा है समझ लो नैरो वाला रास्ते में। लेकिन ऐसा हो गया कि जो चौड़ा वाला रास्ता है, वाइड रास्ता है, वो बहुत ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, समझ लो। 5 मिनट पहले लगता था 5 मिनट्स, अभी लग रहा है वहां पे 1 घंटा, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जाम। अगर तुम वो सेकंड जो रास्ता है जो नेरो रोड है उसमें अगर जाओगे तो तुम 15 मिनट में, वहां पे लगता है 15 मिनट नॉर्मली, तो यहाँ पे तुम 15 मिनट में तुम पहुंच जाओगे, ठीक है। तो तो कौन सा फॉलो करोगे तुम? डेफिनेटली जब जाम होगा तो मैं वो नैरो वाला फॉलो करूंगा ना, तो मैं चौड़ा वाला रास्ता फॉलो नहीं करूंगा। तो यहाँ पे आरआईपी क्या करता है? आरआईपी नहीं बोलता है कि इसी पाथ से जाओ, क्योंकि आरआईपी बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है होप काउंट देख के ही, बाकी कुछ नहीं देखता है वो। एक पाथ बेस्ट होने के लिए बहुत सारा फैक्टर होता है, उस पाथ का बैंडविड्थ, उस पाथ का लेटेंसी, उस पाथ का रिलायबिलिटी, कि उस पाथ से अगर पैकेट को सेंड किया जाए तो वो पैकेट प्रॉपरली सही सही डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा कि नहीं पाएगा, ये सब नहीं देखता है आरआईपी। आरआईपी सोचता है बस एक होप काउंट है तो यही बेस्ट पाथ है, ठीक है। तो आरआईपी क्या करता है? जो कम होप काउंट है उसी को बेस्ट पाथ सिलेक्ट बोलता है, और अगर ट्रैफिक जाम हो, जो भी हो, समय ज्यादा लगे तो भी ये वो पैकेट को इसी के थ्रू सेंड कराएगा, यही इसी को वो बेस्ट पाथ डिक्लेयर करता है। लेकिन EIGRP ऐसा नहीं। EIGRP सिर्फ होप काउंट को देख के बेस्ट पाथ को सिलेक्ट नहीं करता है। EIGRP क्या करता है? बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने के लिए सभी चीजों को देखता है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे आएंगे, देखो यहाँ पे लिखा नहीं, मैं यहाँ पे उठा कर दिखा देता हूँ। जैसे EIGRP, EIGRP मैट्रिक्स, EIGRP हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ EIGRP मैट्रिक यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फॉर 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 बेस्ट पाथ सिलेक्शन, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे तो आएगा, देखा जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये देखो EIGRP अपडेट फाइव, अच्छा यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये देखो 5 मैट्रिक्स बाय डिफॉल्ट, ओनली मिनिमम बैंडविथ, डिले, ये सब मतलब यहाँ पे देखो बैंडविथ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, इन सभी को देखते हुए EIGRP क्या करता है? बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है, इन सभी को। हाउ डू सिलेक्ट से बेस्ट पाथ इन EIGRP? EIGRP बेस्ट पाथ को कैसे सिलेक्ट किया जाता है? इन सभी को देखते हुए। यहाँ पे प्रॉपर्ली ध्यान नहीं गया है, किसी एक अगर हम लोग इसको खोल दें, बेस्ट पाथ सिलेक्शन किसी एक लिंक को खोले तो यहाँ पे दिखा जाएगा हम लोगों को। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है क्या? इसका डिस्क्रिप्शन
हम लोग डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, यहाँ पे दिया नहीं, इतना पढ़ना समय नहीं है अभी फिलहाल, छोड़ो, बस जो जिसे मैंने बोला वही चीज़, ठीक है। तो EIGRP क्या करता है, बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने के लिए और भी अदर फैक्टर को देखते हुए वो बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है, लेकिन RIP से नहीं। इसलिए RIP क्या बोला गया है, इट्स ए डम प्रोटोकॉल बोला गया है, ठीक है। खैर जो भी हो, टाइम टू टाइम RIP का भी यूज होता है। अच्छा, तो ये हो गया एक डिफरेंस। इसीलिए बोला गया यहाँ पे, जो हम लोगों ने डिफरेंस थोड़ा देर पहले देखा ना, इट इज मोर इंटेलिजेंट और इट इज लेस इंटेलिजेंट, इसीलिए बोला गया है कि ये इंटेलिजेंट क्यों है, ये ज्यादा चीजों को देखते हुए बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है। तो ये बातें हो गया। तो यहाँ पे ठीक है। तो ये हो गया, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ EIGRP ओवर RIP। नंबर वन, इट विल बी यूज्ड इन लार्ज नेटवर्क, और ये इंटेलिजेंट प्रोटोकॉल है, ठीक है। और EIGRP क्लासलेस, जैसे लास्ट टाइम समझा था मैंने तुम लोगों को, RIP भी क्लासलेस सपोर्ट करता है, लेकिन RIP वर्जन 2 सपोर्ट करता है। RIP वर्जन 2 क्लासलेस सपोर्ट करता है, लेकिन EIGRP क्लासलेस एंड क्लासफुल दोनों ही सपोर्ट करता है, ठीक है। EIGRP में तुम्हारा ऑथेंटिकेशन भी होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि RIP में तुम्हारा क्या नहीं होता है, ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। कि समझ लो, अगर ये राउटर, इसमें अगर EIGRP अप्लाई है और इसमें भी अगर EIGRP अप्लाई है, तो ये इसको क्या, अपना राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले इसको वेरीफाई करेगा कि ये सही है कि नहीं, ये कोई मेलिशियस राउटर तो है नहीं। ये चेक करेगा, अगर सही से ही मिला तभी इसके साथ क्या करेगा, इसको ऑथेंटिकेट करेगा, और अगर सही से ही मिला तभी इसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, ठीक है। तो ये EIGRP ये सपोर्ट करता है। तो जो भी हो, तो ये हो गया कुछ बातें EIGRP से जुड़ा हुआ, ठीक है। और बस अप्लाई करना तो इट्स सिंपल, क्या सिंपली राउटर EIGRP लिखना होता है, और उसके बाद लिखना क्या होता है, AS, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर लिखना होता है। क्लियर हो गया। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर का भी अपना एक उसका यूज है, उसका भी एक कारण है, तो उसको समझाने के लिए अभी टाइम लग जाएगा, अभी फिलहाल मैं आज नहीं समझाऊंगा व्हाई ऑटोनोमस सिस्टम नंबर इज यूज्ड। मैं जस्ट एक हल्का सा आइडिया दे दूं तुम लोग को, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर का यूज क्या होता है। देखो, अभी यहाँ पे कितना राउटर है, 3 राउटर, जितना राउटर बढ़ेगा उतना नेटवर्क बढ़ेगा, है कि नहीं। पहले 2 राउटर, तो नेटवर्क कितना था तुम्हारा, 5 था, 1 2 3 था। राउटर और एक ऐड हो गया, यहाँ पे नेटवर्क और एक बढ़ गया ना। सिर्फ यही नहीं बढ़ेगा, इसके साथ भी तो कोई लैन होगा ना, तो उसका भी एक नेटवर्क होगा। तो जितना राउटर बढ़ेगा, इस तरह से 1 2 3 करके नेटवर्क बढ़ता जाएगा। तो समझ लो, हर राउटर का राउटिंग टेबल में क्या होता है, हर राउटर का राउटिंग टेबल में जितना भी अवेलेबल नेटवर्क है सभी का एंट्री होता है। अगर यहाँ पे 15 नेटवर्क है, तो उन 15 नेटवर्क का एंट्री राउटर का राउटिंग टेबल में आएगा। जैसे अभी कितना नेटवर्क का एंट्री है, देखो अभी 1 2 3 4, ठीक है। तो चारों नेटवर्क का एंट्री इस राउटर का राउटिंग टेबल में है कि नहीं। थोड़ा देर पहले तो हमने देखा ही है, इसका राउटर का राउटिंग टेबल में एंट्री है इसका। इसको मैं अगर दिखा दूं फिर से, शो IP रूट करते हुए, तो देखो, एक नेटवर्क, ये 2 नेटवर्क, ये 3, ये 4, तो चारों नेटवर्क का एंट्री इसका राउटिंग टेबल पे है। तो हो सकता है कि नेटवर्क में बहुत ज़्यादा, इस लैब में, तुम्हारा इंडस्ट्री में या तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा राउटर से, बहुत 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 सारे नेटवर्क से, 100 नेटवर्क से समझ लो, या तो 1500 2000 नेटवर्क है। तो हर राउटर का राउटिंग टेबल में 15 से लेके, मतलब जितना भी नेटवर्क है उतना एंट्री होगा। समझ लो 2000 एंट्री हो गया एग्जाम्पल के हिसाब से, 2000 नेटवर्क का, या तो जितना भी हो, मैंने मेरा 500 नेटवर्क का एंट्री हो चुका है। तो ये होता क्या है, तब राउटर क्या करेगा, जब भी राउटर को किसी भी डेस्टिनेशन नेटवर्क तक कोई भी पैकेट सेंड करना हो, तो पहले वो क्या चेक करता है, राउटिंग टेबल। तो उसको राउटिंग टेबल चेक करना होगा। तो जब राउटिंग टेबल में एंट्री ज्यादा होगा, तो उन 1000 एंट्री में से किसी भी एक पर्टिकुलर एंट्री को ढूंढने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा, डेफिनेट टाइम लगेगा। पहले 3 4 एंट्री था, ठीक है, फटाक से निकाल लिया कि 3.0 के लिए ये पाथ है। अभी 1000 एंट्री है, और 1000 एंट्री के लिए 3.0 का पाथ निकालना है, समय लगेगा नहीं लगेगा। तो इससे क्या होता है, नेटवर्क स्लो हो जाएगा। नेटवर्क क्या होगा, स्लो होगा। किसी भी एक नेटवर्क का इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल से निकालने के लिए टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ओवरकम कर, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के थ्रू क्या होता है कि राउटिंग टेबल का लेंथ जो है उसको रिड्यूस किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। मतलब समझ लो कि अभी समझ लो कि तुम्हारा 100 राउटर से, समझ लो 100 राउटर से 50 राउटर का एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर बना दिया गया, और नेक्स्ट 50 राउटर का दूसरा और एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर बना दिया गया। तो ये जो 50 राउटर है, ये अपने आप में, इसमें जितना भी नेटवर्क है उसका एंट्री अपना राउटिंग टेबल में करेगा। समझ लो 50 राउटर में टोटल 500 नेटवर्क है, तो ये 50 राउटर अपना राउटिंग टेबल में 500 नेटवर्क का एंट्री करेगा।
अगला 50 राउटर, उन सभी अपने अपने राउटर में 500 नेटवर्क का एंट्री करेगा। डिवाइड हो गया ना। अगर डिवाइड ना करता तो क्या होता, 100 राउटर, टोटल कितना राउटर हो गया, 100 राउटर, टोटल नेटवर्क कितना होगा, 1000 नेटवर्क। सभी राउटर को अपना राउटिंग टेबल में 1000 नेटवर्क का एंट्री करना होता। ठीक है, तो डिवाइड करने से ये आधा आधा कर दिया गया। और ये 50 और 50 के बीच में एक कॉमन शेयरिंग होगा, वो एक थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, अभी उसमें नहीं जा रहा हूं। तो बस इतना सा समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि ऑटोनोमस सिस्टम नंबर से क्या होता है, ये जो राउटिंग टेबल का लेंथ जो है उसको रिड्यूस करने के लिए ये कॉन्सेप्ट ला गया है, ताकि नेटवर्क स्लो ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम लोग देखो, मैं यहाँ पे मैंने EIGRP अप्लाई किया तो नंबर सेम रखा ना। तो सेम ग्रुप मतलब वो नंबर से डिफाइन होता है, जितना भी राउटर का नंबर 10 है वो एक ग्रुप में आएगा, दूसरा कोई नंबर रख दो तो वो दूसरा ग्रुप में आ जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, तो चलो इतना सा रहने दो, बाकी इसका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सर, पेन टेस्टिंग है ना, हाँ